हेलो स्टूडेंट्स, हम संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन पेयर प्रतिकर्षण सिद्धांत वेस्पर्ड थ्योरी पढ़ रहे थे। वेस्पर्ड थ्योरी को गैलेस्पी और नायहोम ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, गैलेस्पी और नायहोम ने वेस्पर्ड थ्योरी को वेस्पर्ड थ्योरी क्या बताती है, हमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में हमें एक्सप्लेन करती है। और किसने दी है? ये गैलेस्पी और नायहोम ने दी है इस थ्योरी को। गैलेस्पी और नायहोम ने वेस्पर्ड थ्योरी को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ उसके लिए रूल पढ़ रहे हैं। फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि लोन पेयर का साइज बॉन्ड पेयर की साइज से क्या होता है? बड़ा होता है। इस वजह से लोन पेयर के कारण होने वाला प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा, देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होने वाला प्रतिकर्षण, देन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होने वाला प्रतिकर्षण। ठीक है, उसी के आधार पे हमने देखा था कि लोन पेयर जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में। ठीक है, आज अब हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट रूल के जो है एप्लीकेशन पार्ट से। ठीक है, एक रेखीय संरचना के बारे में बात करें तो sp संकरण है। तो sp संकरण में दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। और ये दोनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी व्यवस्था कैसी होती है कि उनके बीच में कम से कम प्रतिकर्षण हो, इसलिए वो एक दूसरे से 180 डिग्री पे ये दोनों व्यवस्थित हो जाते हैं, 180 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पर हम लोन पेयर की बात नहीं करें। यदि हम सेकंड sp2 संकरण की बात करें तो sp2 संकरण में एक s और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और आकृति कैसी होती है? ट्रायंगुलर। ठीक है, त्रिकोणीय आकृति। एग्जाम्पल है BCl3, AlCl3 और सल्फाइड। ठीक है, और यदि हम SnCl2 और टिन क्लोराइड और लेड क्लोराइड के बारे में बात करें तो इनमें भी संकरण क्या होता है? sp2 संकरण ही है। SnCl2 टिन कौन सी फैमिली का है? कार्बन फैमिली का है। बाह्यतम कोश में कार्बन के कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो टिन के भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। दो मोनोवैलेंट एटम, कोई चार्ज नहीं है मॉलिक्यूल में, तो डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 3 का मतलब एक s और दो p। ठीक है, यानी sp2 संकरण इसमें भी है लेकिन इसकी आकृति ट्रायंगुलर नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इसमें तीन में से दो तो क्या है? बॉन्ड पेयर और एक क्या है? लोन पेयर। ठीक है, तीन में से दो तो क्या है? बॉन्ड पेयर और एक क्या है? लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर के कारण क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा किस पे? इस बॉन्ड पेयर पे। तो ये जो दोनों बॉन्ड हैं वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? पास में आ जाएंगे। और पास में आने की वजह से पहले जो त्रिकोणीय आकृति होने के कारण जो कोण था वो कितना था? आपस में बॉन्ड पेयर के बीच में 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो यहाँ पर भी क्या है? संकरण तो sp2 है तो ये बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए बॉन्ड पेयर के बीच में। लेकिन लोन पेयर के कारण प्रतिकर्षण होने की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर वो एक दूसरे के क्या आ जाते हैं? पास में आ जाएंगे। पास में आने की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल 120 नहीं रह के 120 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इस लोन पेयर के प्रतिकर्षण के कारण ये जो बॉन्ड पेयर में एंगल जो 120 होना चाहिए था वो 120 क्या नहीं रह के एक दूसरे के पास में आ जाएंगे इस प्रतिकर्षण के कारण। तो ये 120 से क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है कि लोन पेयर का साइज बॉन्ड पेयर की साइज से बड़ा होता है। तो ये क्या करेगा? ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा लोन पेयर के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम चतुष्फलक की संरचना की बात करें तो एक चतुष्फलक के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री के समथिंग होता है और चारों बंध बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यदि हम चतुष्फलक के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रल एटम ये त्रिविम में एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक बॉन्ड, दूसरे बॉन्ड, तीसरे बॉन्ड और चौथे बॉन्ड के बीच में सब में कितना बॉन्ड एंगल? समान बॉन्ड एंगल होता है। कितना? 109 डिग्री। ठीक है,
यदि ये सारे के सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर, सारे के सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लेकिन इनमें से अगर एक भी बॉन्ड पेयर की जगह एक भी लोन पेयर आ गया, ठीक है, इस बॉन्ड पेयर की जगह ये क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर प्रतिकर्षण करेगा, इस पे भी प्रतिकर्षण करेगा, इस पे भी प्रतिकर्षण करेगा और इस पे भी प्रतिकर्षण होगा। इस लोन पेयर के कारण सारे बॉन्ड पेयर पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल 109 नहीं रहेगी, 109 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 109 नहीं रह के 109 से क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, टेट्राहेड्रल आकृति का एग्जाम्पल है मीथेन का, BH4- का अमोनियम आयन, सब में कौन सा आकृति होती है, टेट्राहेड्रल आकृति, और सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, 109 डिग्री के। ठीक है, लेकिन अमोनिया है और PCl3 है, HO3+ है, इनमें भी क्या है, संकरण तो sp3 संकरण ही है, लेकिन क्या है, 3 तो क्या है बॉन्ड पेयर और एक क्या है लोन पेयर। sp3 का मतलब 4 संकृत कक्षक, 4 में से यदि चारों बॉन्ड पेयर हैं तो आकृति कैसी होगी, चारों बॉन्ड पेयर हैं तो क्या होगी आकृति, टेट्राहेड्रल। यदि 3 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है तो आकृति कैसी होगी, ट्रायंगुलर पिरामिडल। यदि ये क्या है लोन पेयर, ये क्या है बॉन्ड पेयर, ठीक है, तो लोन पेयर के कारण प्रतिकर्षण होगा और जो बॉन्ड एंगल 109 नहीं रह के 109 से भी कम हो जाएगा। ठीक है, और यदि 2 बॉन्ड पेयर आ गए तो जैसे कि एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल OF2 ICl2+, इसमें यदि 2, इनमें संकरण तो sp3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर तो 2 ही हैं और लोन पेयर भी कितने हो गए, 2। तो यदि 2 लोन पेयर हो गए तो इससे भी ज़्यादा प्रतिकर्षण, यानी प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा, देन यहाँ होगा। ठीक है, और प्रतिकर्षण ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल 109 से और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि लोन पेयर के कारण क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा हो जाएगा, और प्रतिकर्षण ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण के कारण बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर आकृति में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा प्रतिकर्षण है, ओनली बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण है, क्योंकि सारे के सारे क्या है बॉन्ड पेयर। जबकि सेकंड वाले में हम देख रहे हैं कि ओनली लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण है और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण है। जबकि थर्ड वाली जो है स्ट्रक्चर जिसमें आकृति क्या होती है, वी शेप होती है, तो उसमें लोन पेयर भी प्रतिकर्षण है। ये 2 लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर में भी प्रतिकर्षण होगा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी प्रतिकर्षण होगा, और बॉन्ड पेयर में भी प्रतिकर्षण होगा। तो इस वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा, देन ट्रायंगुलर पिरामिडल का, देन टेट्राहेड्रल में बॉन्ड पेयर ही प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो किस तरह से लोन पेयर के कारण किस तरह से बॉन्ड एंगल पे प्रभाव पड़ रहा है और किस तरह से आकृति में चेंज आ रहा है, क्योंकि पहले टेट्राहेड्रल आकृति थी, देन ट्रायंगुलर पिरामिडल, यहाँ लोन पेयर आ गया एक, तो आकृति कैसे होगी, देखो टेट्राहेड्रल, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, तो ये त्रिकोणीय तो बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, पिरामिड की तरह बन रहे हैं। ठीक है, और तीसरी स्ट्रक्चर देखें तो 2 लोन पेयर आने की वजह से आकृति कैसी होगी, वी शेप। 2 लोन पेयर आने की वजह से आकृति देखो कैसी रह गई, वी शेप रह गई, और बॉन्ड एंगल 109 से भी बहुत ज़्यादा कम, यहाँ 109 डिग्री, और अमोनिया का कितना होता है 107 डिग्री, और वाटर का कितना होता है 104। अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि वाटर मॉलिक्यूल में तो 104 डिग्री बॉन्ड एंगल है, अमोनिया मॉलिक्यूल में 160 डिग्री और मीथेन में 109 डिग्री, तो ऐसा क्यों है,
तो आप वेस्पर थ्योरी का फर्स्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं कि लोन पेयर का साइज बॉन्ड पेयर से बड़ा होता है, इसलिए यदि अमोनिया मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर होने के कारण इसमें प्रतिकर्षण क्या होगा, मीथेन से ज़्यादा होगा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर होने की वजह से प्रतिकर्षण और भी ज़्यादा होगा, और लोन पेयर के कारण प्रतिकर्षण ज़्यादा, देन इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, 104 डिग्री रह जाएगा।